आज हम लोग देखेंगे एमटीएस का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग सामान्य जानकारी का जो क्वेश्चन होता है जनरल स्टडीज का उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जब भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जब भी हम वीडियो डालें फ्रेंड्स इसका सूचना आपको तुरंत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। तो फ्रेंड्स है कित्तूर चेन्नम्मा। ये फ्रेंड्स 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाले पहले भारतीय शासक थे कित्तूर चेन्नम्मा। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स है मंडल आयोग द्वारा जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है इसका सिफारिश मंडल आयोग द्वारा किया गया था। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सरकारिया आयोग का संबंध फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध से है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। सरकारिया आयोग। बलवंत राय मेहता समिति, इसका संबंध फ्रेंड्स त्रिस्तरीय पंचायत से है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। और कोठारी आयोग, इसका संबंध फ्रेंड्स शिक्षा से है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती और कोठारी आयोग इसका संबंध शिक्षा से है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। तो फ्रेंड्स ये उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। इसमें फ्रेंड्स एक और रूल था, आप पारिवारिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए और जो जमीन होना चाहिए वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, आय 8 लाख से कम और जमीन 5 एकड़ से कम। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भित्ति चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्र कला के लिए फ्रेंड्स हरियाणा राज्य प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, हरियाणा। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला देखिए, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारा के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये कावेरी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारा का विवाद है, ये कावेरी नदी है। तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। कावेरी नदी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, कावेरी नदी को। और ताप्ती को देख लीजिए, ताप्ती फ्रेंड्स एस्चुअरी का निर्माण करती है। ताप्ती और नर्मदा नदी, ये दोनों फ्रेंड्स नदी को ध्यान रखिएगा, ये अपभ्रंश घाटी में बहती हैं और एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। गोदावरी को देख लीजिए, ये दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसका लंबाई फ्रेंड्स 1465 किलोमीटर है। फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, गंगा नदी की। गोदावरी फ्रेंड्स दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकेंड नंबर पर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कृष्णा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और थर्ड नंबर पर ताप्ती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और अगर अफवाह की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की सबसे लंबी नदी चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकलते हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है जिसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो गले में एक पार्ट होता है जो बाहर की तरफ दिखता है उसे एडम एप्पल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, एडम एप्पल। थायराइड फ्रेंड्स, थायराइड की उपस्थिति भी गला में होता है और ये फ्रेंड्स थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है उसके लिए जिम्मेवार थायराइड ग्लैंड होता है, ये गला में ही उपस्थित होता है। अगला देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? तो ये 20 जुलाई 2020 से फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन डी सही होगा, 20 जुलाई 2020। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो प्रावधान था
प्रभावी हुआ 20 जुलाई 2020 से। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स ये 2020 का पूछ रहे हैं। तो 2020 में तो प्रोफेसर बलराम भार्गव थे जो ICMR के महानिदेशक थे, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। लेकिन अभी वर्तमान में फ्रेंड्स इसका महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ये 2020 का पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्रोफेसर बलराम भार्गव, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल है, तो अभी का ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स ये कांडला बंदरगाह जो है भारत के ज्वारीय बंदरगाह है। तुतिकोरन, ये फ्रेंड्स चेन्नई में है। तुतिकोरन चेन्नई बंदरगाह तो चेन्नई में ही है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह ये गुजरात में है फ्रेंड्स, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले फ्रेंड्स पहले भारतीय भानु अथैया हैं। ऑप्शन डी राइट होगा, ध्यान दीजिएगा, भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार पाने वाला। अगला देखिए, मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कोना फ्रेंड्स एक प्रकार का घास है जिससे बैग वगैरह बनाया जाता है। कोना, ध्यान दीजिएगा, ये घास है एक। अगला क्वेश्चन देखिए, सलवाई की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो जो सलवाई का संधि हुआ था फ्रेंड्स, इस पर 1782 में हस्ताक्षर हुआ था सलवाई की संधि पर। ये जो सलवाई की संधि हुआ था फ्रेंड्स, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को खत्म करने के लिए सलवाई की संधि हुआ था 1782 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे लीचेन से निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो लीचेन है वो थैलोफाइट वर्ग के पौधा है। ऑप्शन डी राइट होगा, थैलोफाइट। IBM और कोको कोला कंपनी ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिससे यह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1977। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1977। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स धोंडो केशव कारवो द्वारा इसका स्थापना किया गया था, हिंदू विधवा गृह का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, धोंडो केशव कारवो। तात्या टोपे को जानते होंगे फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने कानपुर से सैन्य नेतृत्व किया था, तात्या टोपे। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। पोवाड़ा नृत्य कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये पोवाड़ा नृत्य कला फ्रेंड्स महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा, पोवाड़ा नृत्य कला। फ्रेंड्स इसके अलावा महाराष्ट्र से लावनी और तमाशा ये भी फेमस है फ्रेंड्स। गुजरात में गरबा नृत्य होता है, डांडिया होता है, डांडिया, टिपानी नृत्य भी गुजरात में होता है, पणिहारी ये भी फ्रेंड्स गुजरात में होता है, और रासलीला ये भी गुजरात में होता है। राजस्थान में झूमर होता है, गणगौर होता है, नेंजा जो नृत्य है फ्रेंड्स इसका भी संबंध राजस्थान से है, और घपाल नृत्य इसका भी संबंध राजस्थान से है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण नृत्य है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो ये एल्यूमिनियम उद्योग है फ्रेंड्स, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग। तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू पुस्तक के राइटर अनुपम खेर हैं। ध्यान रखिएगा, अनुपम खेर। ऑप्शन ए राइट होगा।
निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता है? तो फ्रेंड्स ये ATK फुटबॉल क्लब ने 2019-20 में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ATK फुटबॉल क्लब। अभी हाल ही में फ्रेंड्स रणजी ट्रॉफी ये सौराष्ट्र ने जीता है, अभी हाल ही में हुआ है। संतोष ट्रॉफी फ्रेंड्स कर्नाटक जीता है, ध्यान रखिएगा, संतोष ट्रॉफी कर्नाटक जीता है। ईरानी ट्रॉफी फ्रेंड्स अभी हाल ही में हुआ है, इसे शेष भारत जीता है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों ट्रॉफी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र, ईरानी ट्रॉफी शेष भारत और संतोष ट्रॉफी कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो फ्रेंड्स ये सिलिका, इसका ऑप्शन होगा डी राइट होगा, सिलिका। पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है सिलिका, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जून 2020 में अंतिम पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डैश के लिए नामित किया गया था। तो ये दोनों फ्रेंड्स अमित पंघाल और विकास कृष्णा को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर राइट होगा चांदी। चांदी में फ्रेंड्स चांदी विद्युत का उच्च चालकता भी रखता है और इस पर परावर्तन भी तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ओवम, सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की, ऑप्शन बी राइट होगा। सबसे लंबी कोशिका ये तंत्रिका तंत्र की कोशिका है फ्रेंड्स, सबसे लंबी, सबसे बड़ी ओवम का और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र का। अगला देखिए, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? तो फ्रेंड्स गोवा जो पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद कराया गया था, इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा, 1961। तो ये था फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन और उसका डिस्कशन। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।